Good morning, students. Unit 5 Human Physiology, Chapter 16 Digestion and Absorption. एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। इसमें हम एलिमेंट्री कैनाल में हमने पढ़ लिया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बिगिन होती है एंटीरियर माउथ से और एंड होती है थ्रू द एनस, ओपन्स आउट थ्रू द एनस। इसके बाद हमने पढ़ा था कि माउथ जो है वो लीड करता है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर। ओरल कैविटी के अंदर नंबर ऑफ टीथ्स और मस्कुलर टंग पाई जाती है और जो ईच टूथ है वो एम्बेडेड होता है इन ए सॉकेट ऑफ जा बोन्स। और इस प्रकार के अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? थिकोडोंट। ज़्यादातर मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स 2 सेट्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ। फर्स्ट होता है सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ और सेकंड होता है परमानेंट टीथ। जो टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ हैं बेटा वो रिमूव हो जाते हैं या रिप्लेस हो जाते हैं बाय ए सेट ऑफ परमानेंट अडल्ट टीथ। और इस प्रकार के डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है 32 परमानेंट टीथ्स पाए जाते हैं जो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनका नाम होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इस प्रकार के ये जो अरेंजमेंट होता है टीथ का हाफ अपर जा एंड लोअर जा के अंदर, वो कैसे होता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और इनका एक डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123। हार्ड चीविंग सरफेस जो टीथ का होता है वो बेटा इनेमल से बना हुआ होता है और मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। और जो टंग होती है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है जो कि अटैच रहता है फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी से बाय द ओरल कैविटी से या बक्कल कैविटी हम कह सकते हैं बाय द फ्रेनुलम। अपर सरफेस जो टंग का होता है उस पर स्मॉल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको हम पेपिले बोलते हैं। कुछ जो पेपिले होते हैं उन पे जो है टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद आता है बेटा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स। ओरल कैविटी फिर कहाँ जाती है? लीड करती है फेरिंग्स के अंदर जाती है which serves as common passage for food and air। ये जो है कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। ईसोफेगस जो है इसके बाद क्या करता है? ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया। ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विंड पाइप। ईसोफेगस और जो ट्रैकिया होता है वो ओपन होता है इनटू द फेरिंग्स। ओपन इनटू द फेरिंग्स। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना हुआ जैसा नाम है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एपिग्लोटिस। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये क्या करता है? प्रिवेंट्स the entry of food into the glottis। ये जो है फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, ग्लोटिस में नहीं जाने देता है। ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम निगलते हैं खाने को तो ये कहता है ये ओपन हो जाती है। ईसोफेगस। अब ईसोफेगस की बात आती है तो बेटा ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इज ए लॉन्ग थिन ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली, जो कि नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है पोस्टीरियरली, पासिंग थ्रू द नेक। ये नेक से पास होता हुआ क्या करेगा? कहाँ पे जाएगा? नेक, थोरैक्स एंड डायाफ्राम। ये जो है नेक, थोरैक्स और डायाफ्राम से होता हुआ एंड लीड्स टू ए J-shaped bag-like
स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। बेटा माउथ से स्टार्ट हुए थे, माउथ के बाद जो है ओरल कैविटी लीड करती है, या हम कह सकते हैं ओरल कैविटी लीड करती है फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स से जो है फिर ईसोफेगस जो है वो क्या करता है, ट्रैकिया से होता हुआ ईसोफेगस और ट्रैकिया जो है ओपन हो जाते हैं फेरिंग्स के अंदर। कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को। उसके बाद जो है ईसोफेगस होता क्या है, एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो एक्सटेंड करती है पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम, और कहाँ पे पहुंच जाती है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। इसके बाद आता है ए मस्कुलर स्पिंक्टर, मस्कुलर स्पिंक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल, रेगुलेट्स द मस्कुलर स्पिंक्टर regulates the opening of esophagus ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस को बेटा एक जो है मस्कुलर स्पिंक्टर रेगुलेट करता है इनटू द स्टमक। अब जब आता है द स्टमक, स्टमक की लोकेशन कहाँ क्या होती है, कैसे प्रेजेंट होता है, स्टमक located in the upper part या अपर लेफ्ट पोर्शन, या हम कह सकते हैं लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड इट हैज 3 parts। स्टमक जो होता है बेटा इसके 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है कार्डियक, मेजर पार्ट जो है वो क्या क्या है, कार्डियक, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स, इस पोर्शन के अंदर जो है ईसोफेगस ओपन होता है। इसके बाद सेकंड है फंडिक रीजन, सेकंड जो पार्ट है वो है फंडिक रीजन, और लास्ट है पाइलोरिक रीजन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ पे ओपन हो जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ओपन हो जाता है। इसके बाद आता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, ए यू शेप्ड ड्यूडेनम। स्टमक की बात होगी, लोकेट रहता है अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, 3 पार्ट्स इसके पाए जाते हैं। इसके और जो कार्डियक है इसमें ओपन होता है ईसोफेगस, सेकंड पार्ट फंडिक रीजन, और थर्ड है पाइलोरिक ओपन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, 3 रीजन्स के अंदर ये डिवाइडेड रहती है। सबसे पहला है यू शेप्ड ड्यूडेनम, सेकंड है ए लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन जेजेनम, सेकंड जो रीजन है वो क्या है, जेजेनम, और थर्ड इसके अंदर जो आएगा बेटा वो क्या रहेगा, जो एंड ए हाईली कोइल्ड इलियम। थर्ड जो पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या होगा, इलियम। ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंक्टर। जो स्टमक की ओपनिंग है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है पाइलोरिक, या हम कह सकते हैं जो जे शेप्ड स्टमक का जो पार्ट है, पाइलोरिक रीजन जो ओपन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर ओपन होता है, और ये जो है इसके द्वारा गार्डेड रहता है, गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर्स जो है उनसे गार्डेड रहता है। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और इसका ये जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम, ये ओपन हो जाता है किसके अंदर बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर।
लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो स्टमक का जो पार्ट था, पाइलोरिक पार्ट, ये ओपन कहाँ हो रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम जो है कहाँ पे ओपन हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो आता है बेटा वो है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सीकम, कोलोन और रेक्टम ये पार्ट्स पाए जाते हैं। सीकम क्या है? अब इसके अंदर सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक which hosts some symbiotic microorganisms, जो क्या करता है? कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होस्ट करता है, ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद है ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, which is a वेस्टिजियल का मतलब बेटा इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट भी रहता है। वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेज फ्रॉम द सीकम, ये जो है किस पार्ट से अराइज होता है? सीकम पार्ट से ही अराइज होता है। इसके बाद आता है सीकम ओपन इनटू द कोलोन, सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन। सीकम जो है बेटा कोलोन के अंदर जो है ओपन हो जाता है। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब कोलोन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं? एन असेंडिंग, ए ट्रांसवर्स एंड ए डिसेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट और डिसेंडिंग पार्ट, इन 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड है। डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम। डिसेंडिंग पार्ट जो है कोलोन का वो किस में ओपन हो जाएगा? रेक्टम के अंदर बेटा। विच ओपन आउट थ्रू द एनएस, और रेक्टम जो है ओपन्स आउट थ्रू द एनएस के द्वारा जो है ये ओपन हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे हम, कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।